शुरुआत करते हैं वैक्सीनेशन से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष तक के उम्र वर्ग के लोगों को टीकाकरण फिलहाल स्थगित है। हाईकोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन से एक नई और ठोस नीति बनाने का निर्देश दिया और ऐसे में वैक्सीनेशन स्थगन को लेकर अब इस पर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का नतीजा राज्य की जनता भुगत रही है। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही, इसीलिए दिक्कत है। नीति बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी गठित की है। धर्मलाल कौशिक ने इस पर कहा कि अगर हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन रोक नहीं लगाई है तो सरकार को इसे फिर से शुरू करना चाहिए। दरअसल राज्य सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के टीकाकरण के लिए पहले अंत्योदय कार्डधारियों को प्राथमिकता दी और इसके बाद बीपीएल कार्डधारी और फिर सामान्य वर्ग का टीकाकरण किया जाना था। विपक्ष के आरोपों पर विकास उपाध्याय ने कहा कि वैक्सीन छत्तीसगढ़ में बनती नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही, इसीलिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। वास्तविक में शुरू से ही छत्तीसगढ़ की सरकार की जिस प्रकार से नीति रही है और उस नीति के कारण में आज ये खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतनी पड़ रही है, इसके आखिर जवाबदार कौन है? पहले इस बात को हम लोगों ने कह दिया था कि केंद्र सरकार इस वैक्सीन को पर्याप्त मात्रा में, जितने लोगों को लगना है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में लगना है, उसकी उपलब्धता होने के बाद लगेगा। तो ये केंद्र सरकार को होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, उनके नेताओं को घर में बैठ के धरना देना छोड़ इस बात पर बात करना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व से बात करना चाहिए ताकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ शासन को मिले और शासन उसको लगाने के लिए तैयारी चालू कर दे।